हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए दो इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे वो स्पर्श से पेंशनर्स पेंशन ले रहे हैं या बैंक से पेंशन आती है, दोस्तों फरवरी का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फरवरी और मार्च के महीना है जिसमें कि जो है अभी स्पर्श की तरफ से ऑलरेडी 20 तारीख को मैसेज आ चुका है कि आपकी पेंशन जो है 28 फरवरी को आपके खाते में क्रेडिट होगी। तो दोस्तों, और बाकी जो पेंशनर्स हैं उनको 24 तारीख से जो है पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बैंक में दोस्तों आप जानते हैं कि 3 से 4 दिन पहले जो है पेंशन क्रेडिट हो जाता है, जस्ट टू मेक श्योर कि सब लोगों को जो है विद इन दैट मंथ पेंशन मिल जाए। स्पर्श में लास्ट डे ऑफ द मंथ मिला है। दोस्तों, जिन लोगों को स्पर्श की तरफ से ऑलरेडी मैसेज आ चुका है, कई लोगों के दोस्तों पेंशन जो है फरवरी में, अगर हम बात करें जनवरी के मुकाबले जो है कम है। और वो जो है उनकी पेंशन में कटौती हुई है। और बहुत सारे दोस्तों मैसेज आ रहे हैं कि फरवरी में ये पेंशन क्यों कम हुई है। अल्टीमेटली दोस्तों, दो तीन इसके रीज़न हो सकते हैं। एक तो जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो आपका इनकम टैक्स भी जो है ये आपका जनवरी फरवरी और मार्च में जो भी एक्स्ट्रा आपका जो पेंशन है जो कि टैक्स स्लैब में आता है, वो भी जो है कई बार क्या होता है कि आपने शुरू से जो है थोड़ा थोड़ा काटते, कई बार जो है आपका एक्स्ट्रा होता है तो वो फरवरी मार्च में ज़्यादा पार्ट होता है। तो वो डिपेंड करता है किस तरीके से आपके कुछ अगर सेविंग कुछ अगर आपने नहीं दिखाई टाइमली या नहीं अपडेट किया है, तो उस केस में क्या है कि कई लोगों के जो है इनकम टैक्स जो है फरवरी में कटते हैं। तो कई लोगों की दोस्तों पेंशन में जो है फरवरी और मार्च में थोड़ी कटौती होती है। और अदरवाइज दोस्तों, जिन लोगों का जो है टैक्स स्लैब में नहीं आ रहा है उनको जो है पूरा पेंशन जो है फरवरी मार्च में मिलेगा। और जिस तरीके से अभी मैसेज स्पर्श की तरफ से जारी कर दिया गया है, तो आपका जो है टाइमली 28 तारीख को ही जो है आपको आपका पेंशन क्रेडिट होगा। और बैंक से जो है एक दो दिन में जो है पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आज अगर 22 है तो 24-25 तारीख से जो है आपका जो पेंशन जो है वो आपके खाते में आना शुरू होगा। इसके अलावा दोस्तों, पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी खबर है, जहाँ पे पेंशनर्स की जो पेंशन है, और ये कोई पहली बार खबर नहीं है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी पहले रेकमेंड किया था कि जो, और आज से 1.5 साल हो गया, 2 साल होने वाला है, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो पेंशनर्स की अभी कंडीशन है वो इंडिया में ठीक नहीं है, और उसको ठीक करने के लिए जो पेंशन में बढ़ोतरी है वो इंस्टेड की 80 ईयर्स में हो। क्योंकि 80 ईयर्स में जो बढ़ोतरी का जो लाभ है वो बहुत ही कम लोगों को मिलता है। जहाँ पे मेन फोकस करना है, जो आयु वर्ग हो गया, जो एज ग्रुप हो गया, वो है आपका 65। तो इंस्टेड कि आप सीधे जो है 65, 70, 75 तक कुछ नहीं बढ़ाते, और जैसे ही 80 साल पूरे होते वैसे ही आप 20% का दे देते हैं। तो अल्टीमेटली वो 20% का जो है लाभ किसी को नहीं मिल पा रहा, उतना ज़्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि उस आयु ग्रुप में कम लोग होते हैं। फिर आप 85 की बात करें तो 80, 85, 90, 95 इस तरीके वाले रेंज में पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जो मैक्सिमम पेंशनर्स हैं, अगर इसको 65 ईयर से शुरू कर दें, 65 ईयर्स में 5%, 70 साल में जो है 10%, 75 ईयर्स में जो है 15%, तो जो है जाके एक तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और सभी आयु वर्गों को एटलीस्ट जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है वो उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और इसमें अभी एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें कि ये मुद्दा फिर से रखा गया है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनर्स के लिए पहले से इसके ऊपर रिकमेंडेशन गई है। और अगर हम बात करें मीडिया रिपोर्ट्स की, तो ऑलरेडी ये जो मामला है ये अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट पे जो है अटका पड़ा है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में अटकेगा क्योंकि सारा कहानी पैसों का है। अगर कितना उसमें पहले इसमें ये भी चेक किया गया था कि कितने लोग पेंशनर्स ऐसे हैं जो कि 65 ईयर्स की एज में है, कितने पेंशनर्स ऐसे हैं जो 70 ईयर्स की एज में है। इसी तरीके से दोस्तों जो है एक बार अब स्टेट लेवल पे भी ये काम शुरू हो गया है। पेंशन शुड बी इंक्रीज एट द एज ऑफ 65, 70 एंड 75। अभी
और हम ये बात करें, ये हरियाणा की तरफ से न्यूज़ आ रही है, लेकिन ये अभी कोई पहल नहीं है। इससे पहले बहुत लंबे टाइम तक इसके ऊपर काम चला है और कहीं ना कहीं जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट पे अभी भी रुका हुआ है और सबको ये वेट की जा रही है कि जो ये पेंशनर्स का जो बढ़ोतरी है वो 65 होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मुद्दा दब गया है। जैसे 18 महीने का डी एरियर पे फिर भी कोशिश की जा रही है, 65 साल, 70 साल और 75 साल, इसमें पेंशन बढ़ोतरी में पहले बहुत कुछ इसमें प्रयास किया गया था, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं ये चीज़ छूट गई है। और अब एक बार फिर से अगर हम बात करें, ये अभी 18 फरवरी की अपडेट है, जहाँ पे स्टेट लेवल पे भी अब इसकी डिस्कशन शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं वैलिड मांग है। इससे पहले भी एक और जो है रिकमेंडेशन दिया गया था कि अगर आप 5%, 10% नहीं बढ़ा सकते तो 60 साल से 1-1% बढ़ाएंगे आप, तो 80 साल पहुँचते पहुँचते 20% तक आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पेंशनर्स की समस्याएं बहुत हैं और उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सारी कहानी ये है कि जब फाइनेंस डिपार्टमेंट से, सरकार की तरफ से जब तक मंजूरी नहीं मिलती, क्योंकि ऑलरेडी 2-2.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई पॉजिटिव अपलोड फाइनेंस डिपार्टमेंट से नहीं आया हुआ है। तो दोस्तों, एक बार फिर से एक और पहल है, अब देखना पड़ेगा इस पे कि किस तरीके से ये जो पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिकमेंडेशन दिया गया था उसको जो है एक तरीके से इन्वोक करता है, जिससे कि दोनों के दोनों एक बार फिर से जो है इस पे काम शुरू हो। दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट, 2 इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।